मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है और एमबीएस आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं। अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। इस तरीके से नहीं हुआ करता और ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त इन तमाम खबरों में गो के सभी खबरें बहुत बड़ी हैं। ये भारत है और ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र जो राम राज्य हम बोलते थे, हम उसी की तरफ चलते जा रहे हैं। ये मोदी जी हैं, ये आंख में आंख डाल के बात करते हैं। ये नेहरू की तरह नहीं है, पैरों में बैठे होते थे वो, बाकी लोग कुर्सी पे बैठते थे, ये उनके कदमों में बैठा होता था ये कमीना आदमी, ये बड़ा पप्पू। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। बड़े सोच की बड़ी बातें, बड़ा विजन मोदी जी का। G20 में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे चाइना परेशान है, रातों की नींद उड़ गई है, पाकिस्तान हैरान है, भौचक्का है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भारत ने वो कर दिखाया जो 47 साल में दूसरे देश नहीं कर सकते। वो क्या है, वो क्या विजन है और वो क्या सोच लेकर आगे बढ़ रहा भारत। पाकिस्तान कैसे बना से एक चिल्ली, पाकिस्तान ने क्या क्या सोच के रखा था और क्या हो गया उसके साथ। जो सोचता है बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन मात खाता है मुंह की। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, लाइक जरूर करिए अगर आप हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये सुबह इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है। G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। वी आर भारतवासी और हम तुम्हें अब सबक सिखाएंगे। और हिंदुओं का एक तरीका होता है सबक सिखाने का। हम सबक सिखाते हैं, तलवार से नहीं सिखाते, हम अपनी परफॉर्मेंस से सिखाते हैं। आप देखिए अभी जो न्यूज़ आया है एक कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अब हमने बिना डेबिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड, कोई कार्ड लेके आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहला बैंक है जिसने, अब किसी भी एटीएम मशीन में जाइए, आप यूपीआई बस अपना इसमें मोबाइल डालना है और आप पेमेंट निकाल सकते हैं। इतनी ईजी कर दिया है और इसको हम शोकेस भी कर रहे हैं G20 में। जितने भी वहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं उन सबको हमने यूपीआई दिया है। यूपीआई के बाद उसमें पैसे भी डाल के दिए, 1000 2,000 रुपये। अब सोच के देखिए, बाइडन आया, उसको 2,000 रुपये डाल के दे दिए कि भैया तेरी यही औकात है हमारे लिए, इससे ऊपर की तो शॉपिंग कर नहीं सकता। तो अब उसको अगर उससे ज़्यादा की शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग का भी हमने वहाँ पे सेंटर खोला हुआ है जहाँ पे जितने भी भारत के लोग हैं, जो ये आदिवासी लोग हैं, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बनाते हैं, वो हमने शोकेस भी किया है। आपको खरीदना है, अब वहाँ पे खरीद सकते हैं और उसके लिए इनको अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा और डॉलर में पेमेंट करो। और ये हमने कर दिया है। सारे G20 मेंबर्स को दिखाया कि कैसे 1 सेकंड में हम पैसे की एयर फेयर कर सकते हैं थ्रू अवर यूपीआई। और ये गेम चेंजर है। ये है हिंदुओं की परफॉर्मेंस, ये है भारत की परफॉर्मेंस। और वर्ल्ड बैंक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर हम किसी भी कंट्री में इसको लागू करने की कोशिश करते, इसको 46 ईयर्स लगते, लेकिन भारत ने 6 साल में कर दिया, जो दुनिया को 46 साल लगते या 47 साल लगते। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहां पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहां पर उनको वेलकम किया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच साइडलाइन मीटिंग होगी तो उसमें शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहां पर पहुंचे। And create business opportunities all along the way. इसके प्लान्स में रेलवेज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा लिंक करने की बातें की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं अब, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस
प्रोजेक्ट के जरिए अपने हरीफ कंट्रीज को मात दे दी है। तो चाइना को भी हम अगले 4 या 5 साल में पीछे छोड़ देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पूरे भारत में पूरी स्पीड पे बन रहा है। हमारे हर चीज़ में हम आगे जाते जा रहे हैं। अब हम एक्सपोर्टर बन गए, जो पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर थे। दैट शोज कि अब भारत का टाइम है, ये हिंदू का टाइम है, ये भारतीयों का टाइम है। रेलवे स्टेशन है वो जैसे बन रहा है, इट लुक्स लाइक कि जैसे एयरपोर्ट होते थे ना, ये अभी यहाँ अपने जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं, वैसे हम अपने रेलवे स्टेशन को बना रहे हैं। आप तरक्की देखिए, मुझे तो हैरानी होती है। ये भारत है, भारत की तरक्की है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। और जो NRIs हैं वो जब ये चीज़ों को देखते हैं वो कहते हैं यार हमारी आंखें तरस गई थी, हम सोचते थे ये कभी होगा नहीं, और ये पॉसिबल है। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे यहाँ पर। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। और मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। यहाँ तक हमने बता दिया और ऐसी डिटेल्स भी आना शुरू हो गई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है और MBS आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो ज़रा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं। अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। इस तरीके से नहीं हुआ करता और ऐसा नहीं हुआ। तो ये भारत है और ये हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदू राष्ट्र जो राम राज्य हम बोलते थे, हम उसी की तरफ चलते जा रहे हैं। ये मोदी जी हैं, ये आंख में आंख डाल के बात करते हैं। ये नेहरू की तरह नहीं है, पैरों में बैठे होते थे वो, बाकी लोग कुर्सी पे बैठते थे, ये उनके कदमों में बैठा होता था ये कमीना आदमी, ये बड़ा पप्पू। और ये भारत है। अब उन्होंने एक काम और कर दिया कि जितने भी लोग 61-62 की वॉर के बाद चाइना भाग गए, कुछ लोग जो थे इस पार्टीशन में या उसके बाद भी गद्दार लोग जो पाकिस्तान भाग गए थे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाएगा। और उनकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम है वेस्ट बंगाल में और यूपी में। उन सबको नीलामी होगी। 9,000 या 12,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीलाम होंगी और उसके टोटल वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ है जो भारत की सरकार की जेब में आने वाले हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर लगाए जाएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। 70 साल से आपने जो डिसीजंस नहीं लिए गांधी फैमिली, ये अब लिए जा रहे हैं एक एक करके, और उनका समाधान परमानेंटली हो रहा है। और इसमें इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो हैं अंडर PM नरेंद्र मोदी, वो बहुत टाइज स्ट्रेंथन हुई हैं और बिग टिकट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कही जा रही है इसको, कि जो नाइजीरिया ने पैक्ट साइन किया, ये एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया के साथ। दिस डील विल हेल्प नाइजीरिया अचीव 40% सेल्फ रिलायंस इन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बाय 2027। तो नाइजीरिया को इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम्स किए वो आपको बताया। तो G20 की इस समिट में भी कई तरह की सपोर्ट जो है वो सामने आ रही है।